हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फतेह मूवी को। एंड ऑनेस्टली आई डिड नॉट वांट टू मेक दिस रिव्यू। एटलीस्ट ऐसे नहीं बनाना था। आई वॉज रियली रियली एक्साइटेड टू सी द मूवी। मैंने उसके ट्रेलर देखे, उसका पोस्टर देखा, मैंने देखा कि सोनू सूद इज स्टारिंग एंड ऑल्सो डायरेक्टिंग द मूवी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस मूवी के लिए। बट ऑनेस्टली इट डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। एंड वो चलता है कभी कभी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी हाई होती है कि नथिंग कैन मैच अप टू इट। बट हियर इट इज मोर ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि मैं देख सकता हूँ इस मूवी में कितनी पोटेंशियल है, बट इट इज जस्ट नॉट एबल टू हिट दैट मार्क। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई रियली रियली वांट टू अप्रिशिएट सोनू सूद कि उन्होंने कोविड के टाइम पे इतनी चैरिटी की थी। इस मूवी के प्रॉफिट में से भी वो बहुत बड़ी डोनेशन करने वाले हैं एंड दैट इज अ वेरी बिग डील। एंड इसके लिए मैं उनको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो एज अ डायरेक्टर एंड अ फिल्म मेकर मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी थिंग्स डू नॉट गो हाउ यू प्लान्ड इट। आपके दिमाग में एक स्टोरी बहुत ही अलग लेवल की होती है, बट बाद में वाइल शूटिंग इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं that the quality does take a hit. If you guys want to see my work, I will have it linked in the description down below and इधर top right corner में भी मैंने link करके रखा है. Please do check out my short film. So now back to Fateh. This movie is the directorial debut of Sonu Sood and बहुत guts लगते हैं कि directorial debut में ही आप action movie बनाओ, क्योंकि action movie जितनी easy sound करती है दिमाग में उतनी है नहीं. You have to be very very creative in terms of shooting the action scenes and also editing it. जैकी चैन ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि हॉलीवुड वालों को एक्शन मूवीज एडिट करना आता ही नहीं. Even the editing is tricks. When they do the punch things, boom, cut. Then second shot from here, boom again. It's wrong because the film by film, the inch by inch, the audience, the eyes contract cannot that fast to change. When you suddenly boom boom, you change the second film, the audience just so quick. Like an American movie, you can see there's a lot of movement. When the camera angle movement, that means the actor, they don't know how to fight. The director used the angle. Then the audience just very dizzy. फतेह ऑल्सो सफर्स फ्रॉम दैट, क्योंकि बहुत सारा जो एक्शन सीन्स है उसमें इतने सारे कट्स है कि वो इम्पैक्ट नहीं है. बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. आई थिंक दिस मूवी के प्लॉट में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था. इवन इस मूवी के कैरेक्टर्स में बहुत सारा पोटेंशियल था, बट ड्यू टू सम पुअर डायरेक्शन, ड्यू टू सम पुअर राइटिंग, दे आर नॉट एबल टू मीट दैट पोटेंशियल. तो क्या हो रहा है कि पूरी मूवी में सोनू सूद इज दैट हार्ड टफ गाय एंड ही इज वेरी इमोशनलेस, ही इज वेरी टैक्टिकल. बट उसको पुल ऑफ करने के लिए एक अलग तरीके का करिश्मा चाहिए. ईच एंड एवरी टफ गाय इन अ मूवी और अ सीरीज, उनके पास कोई ना कोई वीकनेस होती है, उनकी कोई सॉफ्ट स्पॉट होती है जिससे वो एक कैरेक्टर आर्क बनता है. फॉर एग्जाम्पल हेनरी कैविल को देख लीजिए विचर में. अब विचर सीरीज के स्टार्टिंग में ही वॉज अ लोन रेंजर, उसको किसी और का साथ नहीं चाहिए था. बट थ्रू आउट द टाइम ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग अदर्स इनटू हिज लाइफ, स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द हेल्प ऑफ अदर्स. एंड दैट इज वेयर वी गॉट द डायनामिक. वहां हमें डायनामिक दिखा कि कैसे एक कैरेक्टर जो इतना ज्यादा ग्रम्पी है दूसरे कैरेक्टर्स के अराउंड बिहेव करेगा. लेकिन इधर वो इतना था नहीं. देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ करिश्मा और एक्चुअली अ लॉट ऑफ कैरेक्टर इन सोनू सूद्स कैरेक्टर कि वो ये पुल ऑफ कर पाए. उनके कैरेक्टर में कोई लेयर्स नहीं थे. इट वॉज जस्ट वॉट यू सी. बाद में अगेन फिल्म मेकर्स में इस मूवी को कूल बनाने के लिए, बैडएस बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट डाला है. टू द पॉइंट ये ओवर हो जा रहे हैं. जैसे कि हर दूसरा सीन कुछ वियर्ड ही ट्रांजिशन के साथ है. एंड ऑनेस्टली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कोई क्रिएटिविटी, लेकिन जब वो इतना ज्यादा हो जाता है मैं भी ये सोचता हूँ कि यार कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. एंड इसके वजह से मूवी में बहुत सारे अनइंटेंशनली फनी मोमेंट्स है. जैसे कि एक ऐसा सीन है जहां एक बंदा चिल्ला रहा है बट इंस्टेड एक कार के हॉर्न की आवाज आ जाती है. मे बी दैट सीन वॉज मेड टू बी इम्पैक्टफुल, लेकिन पूरा थिएटर एक साथ हंसा था उस सीन पे. और ऐसे मोमेंट्स बार बार आते रहे. इवन वन लाइनर्स ऑफ सोनू सूद, उसमें वो इम्पैक्ट नहीं था. आप कभी भी वन लाइनर्स बनाते हो मूवी में, यू वांट इट टू स्टिक अराउंड इन द मेमोरी. जस्ट लुक एट सलमान भाई's एंटायर करियर. मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना. आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे. टू मच फन.
बट उस चीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, बहुत बेहतरीन राइटिंग चाहिए जो इधर नहीं थी। बाद में इस मूवी का प्लॉट भी काइंड ऑफ वीक हो जाता है क्योंकि निम्रत का जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी किडनैप हो चुका है, उसको काफी हफ्ते हो चुके हैं आई थिंक, लेकिन ये बंदा एक के बाद एक अलग अलग जगहों पे जा रहा है एंड मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट टू सीम कूल। वो लंदन जा रहा है, किसी ना किसी एयर बेस या मिलिट्री बेस पे जा रहा है, इट जस्ट डिडंट मेक सेंस। एंड टॉकिंग अबाउट द प्लॉट, इस मूवी में एक नहीं दो विलन है, एंड क्योंकि इधर दो विलन है, कोई भी विलन इम्पैक्टफुल नहीं है। नसीरुद्दीन शाह वाला विलन, मैं उसको क्या ही बोलूं, वो एक ही रूम में रहता है, पता नहीं वो वहां रहता है क्या, लेकिन उसी रूम में रहता है फुल टाइम स्क्रीन्स के आसपास। एंड दूसरा विलन विजय राज वाला विलन, ऑनेस्टली आई रियली लाइक्ड हिज कैरेक्टर। विजय राज की डायलॉग डिलीवरी, हिज परफॉर्मेंस थ्रू आउट द मूवी हैज टू बी द बेस्ट ऑफ द मूवी। उनको जैसी भी स्क्रिप्ट हैंड ओवर की गई थी, ही मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट। मेरी बात मानो, उससे माफी मांग लो। भाई गाड़ी निकालो, माफी मांगने जाना है। बट बिकॉज देयर आर टू विलन्स, दोनों अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे और ना ही दोनों का एक्चुअली इम्पैक्ट दिख रहा है। इट इज अ वेल नोन सेइंग कि अ हीरो इज एज गुड एज हिज विलन, दैट्स व्हाई वी लाइक बैटमैन, क्योंकि उसका विलन है जोकर। बट इधर कोई भी विलन इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा, इतना मेनेसिंग भी नहीं हो रहा। द मूवी इज अबाउट टेक स्कैम्स, कैसे स्कैम्स हो रहे हैं इन द डिजिटल वर्ल्ड। बट इट इज क्लियर थ्रू आउट द मूवी कि जो मेकर्स है उनको इतना पता ही नहीं है डिजिटल चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने स्क्रिप्ट में बस बड़े बड़े वर्ड डाल दिए, लेकिन इट वॉज क्लियर मेकर्स को टेक्निकल नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। एंड दैट्स वाई द स्क्रिप्ट साउंड्स वेरी वीक, साउंड्स वेरी अननेचुरल, it is just very fake. And again this movie has a lot of potential, but the script and the direction is what pulls it down. I can understand ये सोनू सूद की directorial debut है and that's why he is making mistakes, कोई भी mistakes करेगा। But as a reviewer, as a guy who is just sharing his opinions, I think it's my job कि मैं honestly जो है वो बताऊं। This movie is also affected by its marketing. मार्केटिंग में दिखाया गया था जिस लेवल का एक्शन, जिस लेवल का गोरी वायलेंस, वो था ही नहीं। जो बेस्ट मोमेंट्स थे पूरी मूवी के, वही डाल दिए ट्रेलर में। एंड मी एज एन ऑडियंस, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि इससे ज़्यादा एक्शन होगा। आई एक्सपेक्टेड कि ये एक एक्शन हैवी मूवी है, बट ये नहीं था। मूवी में बहुत कम एक्शन होता है एंड दैट वाज अ लेट डाउन फॉर मी, एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। बट आई वुड लाइक टू प्रेज समथिंग, द विजुअल्स ऑफ द मूवी। जिन्होंने भी डीओपी का काम किया है और सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, दे डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्रेम्स बना के रखे हैं, जो कलर स्कीम्स यूज़ की है, जिस तरीके से सीन सेटअप किए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा विजुअली अपीलिंग है। बट इधर एक चीज़ है, जब भी विजुअल्स रियल एक्शन या फिर रियल सीन्स के जगह एक डिजिटल सीन में जाता है या फिर ग्रीन स्क्रीन सीन्स में जाते हैं, इट जस्ट स्टार्ट्स लुकिंग वेरी डेटेड, वेरी आउटडेटेड। इस मूवी में पूरे के पूरे CGI सीन्स हैं जो एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि मूवी और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, बट वो जो सीन्स है, आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट फील वेरी आउटडेटेड। मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल पाऊंगा कि क्या है जो इतना अच्छा नहीं लगा, दे जस्ट सीम वेरी आउटडेटेड। बट ऑल इन ऑल आई रियली थिंक कि अगर इस मूवी की स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी होती, उस पर ज़्यादा काम किया गया होता और इस मूवी की डायरेक्शन ज़्यादा बेटर होती, देन इट वुड हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच, इट वुड हैव बीन वेरी गुड। ऑल इन ऑल ये मूवी बन जाती है स्टाइल ओवर सब्सटेंस। ये कूल बनने के चक्कर में जेनेरिक और लो क्वालिटी बन जाती है। इस मूवी में हर एक चीज़ जो एक एक्शन मूवी या फिर एक हीरो मूवी में होनी चाहिए, वो चेक ऑफ हो जाती है एक के बाद एक। बट ऑनेस्टली एक अच्छी फाउंडेशन के सिवा ये सारी की सारी चीज़ खोखली लगती है, हॉलो लगती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वन लाइनर्स, जो इस मूवी ने बहुत हैवीली पुश करने की ट्राई की है। दवाई ले लेनी चाहिए थी। एंड बहुत सारी मूवीज में जैसे हमने पहले देखा, वन लाइनर्स काम करते हैं, दे मेक द मूवी पॉपुलर। लेकिन इधर क्यों नहीं चलती वो? क्योंकि उसके पीछे वो कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, एंड ना ही वो करेक्ट तरीके से इंटीग्रेट किए गए हैं स्टोरी में। और हमने जैसे बात की थी अबाउट हाउ अ मेन कैरेक्टर जो ज्यादा स्टोइक है, उसके कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज, कुछ ना कुछ वीकनेसेस होने चाहिए। इधर फतेह में इस बंदे के कोई वीकनेस ऐसे दिखाई नहीं देते, एंड ही नेवर एक्चुअली स्ट्रगल्स। पूरी मूवी में उसका सिर्फ एक ही स्ट्रगल है जब निम्रत मरती है, उसके सिवा उसका कोई स्ट्रगल नहीं है, एंड दैट मेक्स इट अ वेरी हॉलो कैरेक्टर। वहाँ कोई इमोशनल स्टेक्स नहीं है, किसी भी तरीके की रिलेटेबिलिटी नहीं है।
So this, in my opinion, is how trying to be cool ruined Fateh. But I will yet recommend कि आप ये मूवी थिएटर में जाके देखें, एक्सपीरियंस करें और खुद का ओपिनियन फॉर्म कीजिए. Let me know your thoughts in the comments down below. Did you like this movie? Was it a letdown for you? I really hope कि सोनू सूद और भी मूवीज डायरेक्ट करे और वो प्रोटैगनिस्ट AKA मेन लीड रोल में रहे, क्योंकि I really want to see more of him. आज तक मैंने सिर्फ उनको एंटागनिस्ट या फिर सपोर्टिंग रोल्स में देखा है. I want to see that other side of him which is a main lead. I think there is a lot of potential out there, so I'm curious to see that. Let me know your thoughts in the comments down below. I'll see you guys in the next one. Peace, love, and bye.